राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारी कृष्णा भक्ति चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कि हम बैसाख महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। सबसे पहले हम हर रोज़ की तरह अपने लड्डू गोपाल को जगा लेंगे, जिस तरह से भी आप जगाते हैं, जैसे ताली बजाकर, भजन सुनाकर, घंटी बजाकर, जिस तरह से भी आप जगाते हैं उस तरह से आप जगा लेंगे। इसके बाद हम दूध और जल पिला देंगे अपने लड्डू गोपाल को। इसके बाद हम स्नान करवाने की तैयारी कर लेंगे। स्नान करवाने की तैयारी में लड्डू गोपाल को पहले से ही करके रखती हूँ। बस मैं उठा देती हूँ और दूध और जल पिला के बैठा देती हूँ और फिर मैं स्नान करवा देती हूँ। इसलिए इन्हें जगाने से पहले ही मैं स्नान करवाने की तैयारी कर लेती हूँ। जिस भी पात्र में हम स्नान करवाएंगे उस पात्र में हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक बनाने से लड्डू गोपाल ये सोचते हैं कि हम अष्टदल पर विराजमान हैं। इसलिए स्वास्तिक बना ले। अगर आपको अष्टदल बनाना आता है तो आप अष्टदल भी बना सकते हैं, या फिर आप तुलसी दल रखकर फिर भी उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को पात्र में विराजमान करवा सकते हैं। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है और पुष्प रख दिए हैं और अब हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। दोस्तों, बैसाख का महीना है और बैसाख का महीना बहुत ही गर्मी का होता है, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को चंदन का लेप करेंगे, क्योंकि गर्मी में चंदन बहुत ठंडक देता है। अगर आप चाहो तो चंदन दही से भी स्नान करवा सकते हैं, गुलाब जल से भी स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल भी बहुत ठंडा रहता है और दही भी ठंडक देता है। इसलिए आप दही से, गुलाब जल से भी स्नान करवा सकते हैं, गुलाब जल की मालिश कर सकते हैं। तो यहाँ मैं गोपी चंदन का इस्तेमाल कर रही हूँ। गोपी चंदन से अपने लड्डू गोपाल की मालिश कर रही हूँ, गोपी चंदन लगा रही हूँ उनको। गर्मी में मैं हमेशा गोपी चंदन से ही स्नान करवाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, और कभी कभी गोपी चंदन का लेप करके भी बैठा देती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद मैं स्नान करवाती हूँ ताकि इन्हें गर्मी ना लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो पुष्प की सेवा भी दे सकते हैं, क्योंकि पुष्पों से भी ठंडक मिलती है। बैसाख का महीना बहुत ही गर्मी का महीना होता है ना, इसलिए हम जितनी ठंडक अपने लड्डू गोपाल को दे सके उतना ठंडक सेवा दे सकते हैं। और बैसाख के महीने में, गर्मियों के दिनों में हमें ज़्यादा भारी कपड़े भी नहीं पहनाने चाहिए, ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। इनका हल्का सा श्रृंगार करेंगे, हल्के से कपड़े पहनाएंगे इनको। इसलिए देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को चंदन से लगा के फिर सूरज जल से स्नान करवा दिया है। सूरज जल ये सादा जल है, गर्म जल नहीं है। सर्दियों में गर्म जल से स्नान करवाते थे, लेकिन अभी गर्मियों में हम ठंडे जल से ही स्नान करवाएंगे। तो मैंने चंदन लगा के और फिर सूरज जल से स्नान करवा दी हूँ। और अभी मैं अच्छे से पोंछ के और इनको वस्त्र पहना दूँगी। वस्त्र गर्मियों में हम सूती वस्त्र या फिर हल्के हल्के वस्त्र पहना सकते हैं इनको, ज़्यादा भारी वस्त्र नहीं पहनाएंगे। भारी वस्त्र पहनाने से, ज़्यादा श्रृंगार करने से इनको गर्मी लगती है। इसलिए देखिए, ये मैंने हाथ से ही बनाई है अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस। कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम इनका हल्का सा श्रृंगार कर देंगे, हल्के हल्के वस्त्र पहना देंगे। और श्रृंगार करने के बाद आप चाहो तो इत्र की मालिश भी दे सकते हैं, क्योंकि इत्र भी लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होता है और ठंड भी रहता है इत्र लगाने से। तो आप लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश भी दे सकते हैं। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं और अब हम इनका श्रृंगार कर देंगे सुंदर सा। श्रृंगार करने के बाद हम इनको दर्पण दिखा देंगे, क्योंकि दर्पण दिखाना ज़रूरी होता है। लड्डू गोपाल को पूरा श्रृंगार करने के बाद दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए और इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए। आजकल गर्मी के दिनों में तो आप चंदन की इत्र दे सकते हैं। चंदन का इत्र मतलब कि ठंडा रहता है, तो हम चंदन की सेवा दे सकते हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। और पुष्पों की सेवा दे सकते हैं, इनके चारों तरफ पुष्प रख सकते हैं, जिससे ठंडक भी रहे और खुशबू आती रहे।
जिससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए अभी हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रहे हैं और इसके बाद में हम पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। भोग में भी आप जितना हो सके उतना ठंडी चीज़ खिलाइए पिलाइए, जैसे कि दूध भी हो तो ठंडा ही हो। हम फ्रूट्स भी, ये जल वाले फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, जिस तरह से तरबूज खिला सकते हैं, अंगूर, आम, खरबूजा, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि जल वाले फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आजकल गर्मियों में बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में तो ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खिलाने चाहिए अपने लड्डू गोपाल को। जितना हो सके आप उतना खिला सकते हैं। वो ये नहीं है कि आप हर रोज़ ही तरबूज खिलाएं या हर रोज़ ही फल फूल खिलाएं, वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी खिला सकते हैं। और मैंने अभी इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और चंदन का लेप कर रही हूँ इनके माथे पे, ताकि चंदन से इनको ठंडक रहे। बैसाख के महीने में, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें चंदन की सेवा देनी चाहिए, जिससे लड्डू गोपाल के पास हमेशा ठंडक रहे, इन्हें गर्मी ना लगे। का पंखा बनाकर और उसकी सेवा भी आप दे सकते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। हमने ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं किया, ज़्यादा हेवी कपड़े भी नहीं पहनाए हैं, फिर भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इनको भोग लगा देते हैं। भोग में दूध है, माखन मिश्री है, ड्राई फ्रूट है। सुबह सुबह मैं पहले ड्राई फ्रूट, माखन मिश्री और दूध का ही भोग लगाती हूँ। इसके बाद में जब खाना बनता है तो मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो खिला देते हैं। और बैसाख का महीना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फल का प्रयोग करते हैं, जो जल वाले फल होते हैं उनका प्रयोग करती हूँ, वही ज़्यादा खिलाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को। तो देखिए अभी मैंने इनको भोग लगा दिया है और इसके बाद में हम आरती कर लेंगे। आरती में सबसे पहले तो हम दीप धूप कर लेते हैं। और बैसाख के महीने में ज़्यादा मतलब कि चंदन वाली धूप का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चंदन की खुशबू बहुत ज़्यादा रहती है और चंदन की खुशबू लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होती है, इसलिए चंदन की धूप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब हम दीप धूप कर लेते हैं और इनकी आरती कर लेते हैं। तो देखिए मैं अभी आरती कर लेती हूँ और आरती करने के बाद हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेंगे कि आरती में जो भी हमारी गलती हुई है, पूजा में, हमारी सेवा में जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना करें, हमें माफ़ करें। तो देखिए अब हम आरती कर लेते हैं और आरती करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतार लेंगे। अपने लड्डू गोपाल की नज़र हर रोज़ ही उतारनी चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल हमेशा ही सुंदर लगते हैं, इसलिए हर रोज़ इनकी नज़र उतारनी चाहिए। मैं नज़र उतारने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे कि हमारी सेवा में जो भी कमी हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा। तो देखिए हमने पूजा कर ली है और अभी क्षमा याचना कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बैसाख महीने में अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके, बाय बाय जी।